मसीह में मेरे अजीज भाइयों और मेरी अजीज बहनों, आज हम फादर्स डे मना रहे हैं और आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में आज फादर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हम फादर डे मनाते क्यों हैं? हमें असल में दिनों की अहमियत का पहले अंदाजा होना चाहिए। कौन सा काम हम क्यों करते हैं, उसकी रीजन क्या है। असल में होता यह है कि हम कोई भी दिन मनाते हैं तो उस दिन के साथ कुछ चीजें जुड़ी होती हैं। हम सबक क्यों मनाते हैं? हम इतवार को इबादत क्यों करते हैं? इसलिए ताकि हम यीशु मसीह के जूठने की गवाही दे सकें। हम बता सकें कि यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई है और यीशु मसीह जिंदा है और आसमान पर हमारे लिए मौजूद। और जब कभी भी हम इबादत करते हैं तो वो हमारी सुनते हैं। तो अब जब हम फादर्स डे मनाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम गौर कर सके। जब हम इतवार का दिन मनाते हैं, इबादत करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हम खुदा के पाक हुक्मों को जान सकें, जिसने हमारे लिए अपनी जान का फिदिया दिया, जो हमारे लिए कुर्बान हुआ और आसमान पर चला गया मौत पर फतह पाकर। उसने हमें क्या कहा हुआ है और हम क्या उन तमाम बातों पर अमल करते हैं जो उसने कही है। अगर नहीं करते हैं तो हम फिर एक मौका हासिल करते हैं, एक तरबियत और नसीहत हासिल करते हैं। कलाम की रोशनी में हम समझते हैं कि खुदावंद खुदा के साथ कैसे चला जाता है। तो जब हम फादर डे मनाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि मैं कॉन्सेंट्रेट कर सकूं, मैं गौर कर सकूं, मैं ध्यान दे सकूं कि मैं अपने बाप की किस हद तक इज्जत करता हूं, मैं अपने बाप के हुक्मों को कितना ज्यादा मानता हूं, मैं उसकी बात को कितना ज्यादा मानता हूं। इस बात पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आपको फादर डे दिया जाता है। जो भी दिन आपको दिया जाता है वो एक रीजन के तौर पर दिया जाता है, एक वजह के लिहाज से आपको दिया जाता है कि आप उस दिन के लिहाज से सोच विचार कर सकें। आप हर रोज ही अपने बाप से मिलते हैं। जिन लोगों के बाप हयात हैं वह हर रोज उनसे मिलते हैं, हर रोज उनसे बात करते हैं। लेकिन क्या एक वक्त ठहर कर गौर करने का मौका पाते हैं कि वो गौर करें कि मेरा बाप मुझसे क्या चाहता है? वो ध्यान दें कि मेरे बाप की क्या मर्जी है, मेरा बाप मुझसे क्या तवक्को करता है, मेरा बाप क्या चाहता है कि मैं किस तरह की जिंदगी गुजारूं, मेरा बाप क्या चाहता है कि मैं किस तरह से रहूं, और मेरे बाप की मेरे मुतालिक क्या ख्वाहिशात है, वो किस तरह का इंसान मुझे देखना चाहता है। हमें एक वक्त दिया जाता है, एक मौका दिया जाता है। आज जब हम यहां पे हैं तो अगर आप फादर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपने आज इस बात पर गौर करना है, आपने इस बात को समझना है कि आपका बाप जो जिस्मानी तौर पर आपका बाप है वो आपसे क्या चाहता है, आपकी जिंदगी में वो कौन सी बातों को लाना चाहता है। आज आपने इस बात पर भी गौर करना होता है कि मेरा बाप मुझे कौन कौन सी नसीहतें करता है। अगर आप के वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे तो फिर आपको रिकॉल करना होता है, उनकी बातों को याद करना होता है, देखना होता है कि मेरा बाप जब हयात था तो मुझसे क्या कहा करता था, मेरी किस तरह से नसीहत किया करता था, मुझे क्या अहकाम देता था, मुझे किन बातों से बचने के लिए कहता था, किन बातों पर चलने के लिए कहता था। आपको यह गौर करना होता है। लेकिन अगर आप आए और आपने कहा जी हैप्पी फादर्स डे और बात खत्म होगी तो उसका कोई भी फायदा नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। मतलब तब बनता है
जब आप इस बात पर गौर करें कि मेरा बाप मुझसे क्या चाहता है, मेरे बाप की क्या मर्जी है, तभी यीशु मसीह ने कहा ना, मैं अपने बाप की मर्जी पूरी करने को आया, जो वो चाहता है मैं वो करता हूं। हमें फादर्स डे पर इस बात को सीखने की जरूरत है, इस बात को जानने की जरूरत है कि आपका बाप आपसे क्या चाहता है, वो चाहे रूहानी बाप हो और वो चाहे जिस्मानी बाप, दोनों को आपको दोनों के मुताबिक आपको सोचने की जरूरत होती है कि वो चाहता क्या है आपसे। फिर आपने अपनी जिंदगी पर गौर करना होता है कि वो मुझसे क्या चाहता है और मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं उसकी मर्जी के मुताबिक कर रहा हूं या अपनी मर्जी के मुताबिक करता हूं। क्या मैं खुदा से ये कहता हूं कि मेरी मर्जी को पूरा करो, अपने बाप से ये कहता हूं कि मेरी मर्जी को पूरा करो, क्या हम ऐसा नहीं करते? हम खुदा से क्या कहते हैं, क्या खुदा जो मैं चाहता हूं वो कर। अब गौर कर ले, अब दुआओं में भी क्या मांगते हैं कि जो आप चाहते हैं वो कर, मुझे गाड़ी चाहिए मुझे दे, मुझे घर चाहिए मुझे दे, मुझे औलाद चाहिए मुझे दे, मुझे पैसे चाहिए मुझे दे। तो आप खुदा से कहते हैं मेरी मर्जी पूरी कर, जो मैं चाहता हूं। आप कभी ये नहीं कहते हैं कि तेरी मर्जी पूरी हो, हम सिर्फ दुआ में कहते हैं। ऐ हमारे बाप जब पढ़ते हैं हम कहते हैं कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। होने नहीं देते हैं, होने नहीं देते, बल्कि चाहते ये हैं कि मेरी मर्जी पूरी हो, जिस तरह मैं चाहता हूं वैसे हो। ऐसे ही हम अपने बाप से कहते जरूर हैं कि मैं आपके हुक्म का ताबेदार हूं, मानते नहीं है बात, उसे कहते हैं कि मैं आपका हुक्म मानता हूं, लेकिन कहते क्या है कि जो मैं चाहता हूं बाप वो कर। अपने बाप को हुक्म देते हैं कि आप मेरी मर्जी पूरी करें। मैं आवारागर्दी करना चाहता हूं, आप मुझे करने दें, आप मुझे मना ना करें। मैं नशा करना चाहता हूं, आप मुझे करना दें। मैं दोस्तों के साथ अय्याशी करना चाहता हूं, आप मुझे करने दें। हम अपने बाप को हुक्म देते हैं और कहते ये हैं कि हम अपने बाप की मर्जी के मुताबिक, हम अपने बाप की मर्जी को पूरा करते हैं, हम अपने बाप के हुक्म को मानते हैं। मानते नहीं है, मानते नहीं है। आज जब ये फादर्स डे है तो इस पर हमें सोचना है कि मैं अपने बाप के हुक्म को कितना मानता हूं, मैं उसके हुक्म को कितना बचा लाता हूं, किस हद तक मैं अपने बाप के हुक्म में हूं। अगर आप नहीं हैं तो यकीन कीजिए आप कोई भी फादर डे नहीं मना रहे। फादर डे मनाने का मतलब ही ये होता है कि आप इस बात पर गौर करें कि मेरा बाप मुझसे क्या चाहता है और मैं उसके मुताबिक कितना अमल करता हूं। बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जब हम मेमोरियल सर्विस भी मना रहे हैं लियाकत सजवारा साहब की और बेटी सवेरा की, और इसके साथ साथ हम आज 40वें की इबादत कर रहे हैं। सवेरा के लिए भी 40वें की इबादत है और उसके साथ साथ खुदा के बंदे, आपको पता सरदार चंदन साहब जो हैं उनकी भी आज क्या है 40वें की इबादत। तो हम मेमोरियल सर्विस मना रहे हैं साथ साथ, जहां पे फादर्स डे और इनमें दो बाप हैं, एक लियाकत साहब और एक सरदार चंदन साहब, और एक जो है वो मां है जो कि सवेरा है। तो हम मां और बाप दोनों के हवाले से आज मेमोरियल सर्विस भी मना रहे हैं और हमें आज जानने की जरूरत है। यकीन कीजिए ये जो मौत है ना, ये असल में मुकर्ररा वक्त पर ही आती है, और अगर आपकी जिंदगी में अभी मौत नहीं लिखी हुई और आपको इस दुनिया से नहीं जाना है तो किसी भी सूरत में आप इस दुनिया से नहीं जा सकते। अगर नहीं जाना, अगर खुदा ने आपकी जिंदगी बढ़ाई है या आपकी जिंदगी अभी बाकी है या खुदा ने अभी आपसे कुछ काम देना है तो यकीनी तौर पर वो आपको बचाता है। और मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी जिंदगी में
2010 में 2010 की जुलाई में मैं रीगल से आ रहा था। जब मैं रीगल से आया, शेरपा पुल के पास, वहां पे मैं मोटरसाइकिल पे था और एक गाड़ी पीछे से मुझे टकराई, और जो ही वो गाड़ी मुझे टकराई मैं गिर पड़ा। हेलमेट मैंने पहना हुआ था, हेलमेट मेरा पता नहीं कहां गया, मोटरसाइकिल पता नहीं कहां गई, और मैं उस गाड़ी के नीचे था। होंडा सिटी, उस गाड़ी के नीचे बंदा जा नहीं सकता, उसके नीचे तो जाने की जगह ही नहीं होती है। लेकिन मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है, तब तक मैं होश में था। जब मैं उस गाड़ी के नीचे पहुंचा तब तक मैं होश में था। मुझे वहां तक बस होश है कि जब मेरे हाथ बम्पर पे थे और मेरी बॉडी पूरी की पूरी उसके नीचे थी, मेरे हाथ बम्पर पे थे, बस। उसके बाद शायद मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि उस गाड़ी के दोनों दरवाजे टूट चुके हैं, दोनों साइड के दरवाजे टूटे हुए। मैंने देखा कि दोनों दरवाजे टूटे हुए हैं गाड़ी के। मैं उस गाड़ी के नीचे से बाहर आया। अब जरा सोचिए, जब मैं गाड़ी से बाहर आया तो लोगों ने मेरी बाइक को, तब वहां पे शेरपा पुल से आगे शहजान बेकरी है, शहजान बेकरी के सामने ना तब बस स्टैंड होता था, अब नहीं है वहां पे बस स्टॉप, तब वहां पे बस स्टॉप होता था। और बस स्टॉप के बिल्कुल साथ ही लोगों ने मेरी बाइक स्टैंड पे खड़ी की हुई थी, हेलमेट मेरा साथ लटकाया था, और 100% श्योर थे कि ये बंदा मर गया, क्योंकि हादसा इतना बड़ा था और इतनी ज्यादा गाड़ियां टकराई थी, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। हुआ क्या, मैं उसके नीचे से बाहर आया। जब मैं बाहर आया तो मुझे खराश भी नहीं आई थी। कैन यू इमेजिन? एक खराश होती है ना, एक छोटी सी, यानी कि रगड़ का भी निशान नहीं था। मैं बाहर आया, लोग ये सोच रहे थे, और हैरानी वाली बात मैं आज भी सोचता हूं कि कैसी हैरानी वाली बात थी, कोई मेरे करीब ही नहीं आया। जैसे जैसे मैं अपनी मोटरसाइकिल के करीब जा रहा था, वैसे वैसे लोग मुझसे दूर जाते जा रहे थे। हालांकि वो पहले करीब थे मोटरसाइकिल के, उन्हें लग रहा था शायद मैं कोई भूत हूं, क्योंकि वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि मैं वाकई ही जिंदा हूं। और मैं बाहर निकला, बाहर निकल के उस गाड़ी से मैंने मोटरसाइकिल को देखा, अपना हेलमेट पहना, हेलमेट पहन के मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, और क्या हुआ, मैं घर आ गया। घर आके मैंने किसी को नहीं बताया, बिल्कुल भी नहीं बताया। और उसके फौरन बाद ही, यानी कि जुलाई के बाद, मुझे खुदा जो है वो अपनी खिदमत के लिए चुन लेता। खुदा ने मुझे बचाया कि मैं सोचता हूं तो मुझे पता चलता है कि खुदा ने मुझे बचाया ताकि मैं उसकी खिदमत करूं, वरना मैं उसी दिन मर जाता। तो जो काम आपसे खुदा ने लेना होता है वो आपसे ले लेता है और फिर आपको बचा भी लेता है। जब उसने आपसे काम लेना होता है तो फिर आपको बचाए रखता है, लेकिन जब आपसे काम नहीं लेना होता तो फिर आप चले जाते हैं। तो अगर इन लोगों से भी अगर और खुदा ने काम लेना होता तो ये क्या रहते, ये दुनिया में मौजूद रहते। लेकिन अभी चूंकि वक्त खत्म हो चुका था, अभी और शायद काम जो है किसी और जरिए से करना था खुदा ने, तो खुदा ने इन्हें अपने पास बुला लिया। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी है, अगर आपकी जिंदगी है तो आपको कोई मार नहीं सकता। मेरी जिंदगी थी, मैं नहीं मर सका। अगर मेरी जिंदगी ना होती तो यकीनी तौर पर मैं मर जाता, लेकिन जिंदगी थी, काम लेना था भी खुदा ने। और जब आपसे खुदा ने काम लेना होता है तो आपको फिर वो बचाता भी है और आपसे पूरे तौर पर काम लेता है। उसे पता होता है मुझे किससे क्या काम लेना है और कितना ज्यादा काम लेना है। वो जितना ज्यादा आपसे काम लेना चाहता है उतना ही ज्यादा फिर आपको बरकतें भी अता करता है, उतना ही ज्यादा आपको इस्तेमाल भी करता है। जिंदगी में याद रखिए, हमेशा मौत बरहक है, उसने आना ही आना है, कंफर्म है। लेकिन जब तक जमीन पर आपका काम खत्म नहीं होता तब तक आप इस दुनिया से नहीं जाते। लेकिन एक दूसरा काम है, उसको भी याद रखिए, और वो क्या है? वो ये है कि अपनी जिंदगी की गलती से
अपनी जिंदगी की गलती से अपनी मौत की तलाश रहा है। एक वो है जो आपके दिन हैं, गिने हुए हैं। अगर आपकी अभी जिंदगी है तो आप जा नहीं सकते। लेकिन दूसरा मसला यह है कि आप अपनी मर्जी से अपनी मौत को ना लेके आए। मिसाल के तौर पर मैं हेरोइन पीना शुरू कर देता हूं और मैं कहता हूं कि नहीं, जितनी मेरी जिंदगी अपनी होगी। तो ऐसा तो नहीं है। अगर मैंने बहुत ज्यादा पी लिया तो फिर क्या होगा, मुझे जाना ही होगा। अगर मैंने इस तरह का कोई नशा किया है, मैं वन भी नहीं करना शुरू कर देता हूं, और वन भी नहीं करते हुए मैं किसी के साथ टकराता हूं और मेरी डेथ हो जाती है, तो मैं कहूं कि मेरी ऐसी मौत आनी। ऐसा नहीं है। ये मैंने अपनी जिंदगी की गलती से मौत की तलाश की। अगर मैं कहीं से छलांग लगा देता हूं और मैं कहता हूं जी वो मेरी ऐसे ही आनी थी, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं जहर पी लेता हूं तो मैं कहता हूं मेरी ऐसे ही आनी थी, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं बहुत सी दवाइयां खा लेता हूं और मैं कहता हूं मेरी ऐसे आनी थी, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं कुछ चूहे मार दवाई खा लेता हूं और मैं कहता हूं मेरी ऐसे ही आनी थी, तो ऐसे नहीं है। ये मैंने अपनी जिंदगी की गलती से मौत को तलाश किया। तो खुदा का कलाम कहता है कि मौत का वक्त है। अगर आपका वक्त नहीं है तो वो आपको कहीं से भी बचा लेगा, लेकिन आप अपनी मर्जी से अपनी मौत की तलाश ना करें। आप खुद उसे दावत ना दें कि आओ और मुझे अपने शिकंजे में दे दो। इस बात के लिए आपने हमेशा मोहतात रहना है, आपने बहुत ज्यादा मोहतात रहना कि मैं कम से कम अपने आप को खुद ही मौत के हवाले ना करूं। वो तो आनी ही है, एक वक्त आना है जब मुझे इस दुनिया से जाना है, लेकिन खुद ही अपने आप को मौत के हवाले नहीं करूं। मैं अपनी हरकतों से, मुझे मालूम है कि बहुत ज्यादा स्पीड में चलाना गाड़ी अच्छी बात नहीं है, बाइक है, ये मोटरसाइकिल है या कार है, मुझे जब पता है तो मैं क्यों चलाऊंगा। मुझे मोहतात रहने की जरूरत, मुझे एक खास तरीके से चलने की जरूरत। अपनी जिंदगी में जितने भी आप काम करते हैं उनमें आपको एक खास तरीके से चलने की जरूरत होती है। फिर जब आप पर मौत आती है तो वो यकीनी तौर पर खुदावंद की मर्जी के मुताबिक आती है, आपके जो दिन लिखे हुए थे उनके मुताबिक आती है। यानी कि मौत को आप पहले भी ला सकते हैं और उसकी मर्जी के मुताबिक भी हासिल कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आप मौत को ले सकते हैं। लेकिन खुदा क्या चाहता है कि हर एक चीज का वक्त मुकर्रर है, मुकर्ररा वक्त पर ही आपको मौत आए, मुकर्ररा वक्त पर ही आप इस दुनिया से जाएं, अपने वक्त से पहले। तभी तो हजरत दाऊद क्या दुआ करते हैं, क्या खुदा मुझे आधी उम्र में ना उठा लो, मुझे आधी उम्र में ना उठा। यानी कि मेरी उम्र जो जमीन पर लिखी गई है उसे पूरा कर। और वो तभी पूरा होती है जब आप पूरी होने देते हैं। अगर आप अपनी हरकतों से उसे आधा कर देते हैं तो वो पूरी नहीं हो सकती। लिहाजा अपनी हरकतों से उसे पूरा करें, उसे पूरा होने दें, और जब आप उसे पूरा होने देंगे तो वो पूरी होगी। और जब आप उसे पूरी नहीं होने देंगे तो वो दाऊद पता क्यों कहते हैं, वो दुख में है, वो मुसीबत में है, वो तंगी में है, वो तकलीफ में है। तो वो कहते हैं कि ये जो तंगी, तकलीफ, ये जो दुख है ये मौत का सबब ठहरती है। तो मुझे आधी उम्र में ना उठा, मेरी उम्र पूरी होने दे, मैं इस दुख को बर्दाश्त कर लूंगा, मैं इस तकलीफ को बर्दाश्त कर लूंगा, मैं इस मुसीबत को बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन उम्र पूरी चाहिए। आप जब मुसीबत में रहते हैं, दुखों में रहते हैं, तकालीफ में रहते हैं, तो आपकी उम्र घट जाती है। इसलिए खुश रहने की जरूरत होती है। तभी तो पड़ोस ने कहा खुश रहो हर वक्त। मतलब क्या है कि आपकी उम्र दराज होगी, आप ज्यादा देर तक जिएंगे। जितने दुख में रहेंगे उतनी जल्दी इस दुनिया से जाएंगे, जितनी मुसीबतों में, तंगियों में रहेंगे उतनी जल्दी। आप देखिए सबसे कम उम्र इस वक्त जो है ना पाकिस्तान के लोगों की है, क्योंकि ये टेंशन में रहते हैं, हर वक्त टेंशन में, अपनी ना टेंशन हो तो दूसरे की तरफ आ जाती है। तो ये इस वजह से यहां के लोगों की उम्रें कम है। रोम के लोग जो है 100 साल से ऊपर रहते हैं, इटली के लोग। क्यों?
टेंशन फ्री है। बाकी बाहर के मुल्क के लोग, अब देखिए अंग्रेज है 80 साल 85 साल तो नॉर्मल एज है, क्यों इतनी एज गुजार देते हैं? क्योंकि सुकून में रहते हैं। जो भी बंदा सुकून में रहता है उसकी उम्र बढ़ जाती है, जिसे टेंशन आती है, मसाइल आते हैं, उसकी उम्र घट जाती है। इसलिए आपको यह सोचने की जरूरत है कि खुदावंद में हर वक्त मसरूर रहें और सुकून में रहें। कोशिश करें कि कम से कम टेंशन आपकी जिंदगी में, कम से कम जितनी टेंशन फ्री लाइफ आप गुजारेंगे उतना ही आप सुकून हासिल करेंगे, उतनी ही आपकी उम्र भी बढ़ेगी। तो मैं ये चाहता हूं कि इन सब बातों को हम सीखें, हम समझें इन बातों को, क्योंकि जितना ज्यादा आप समझेंगे, जितना ज्यादा आप जानेंगे, उतना ही ज्यादा आप खुदा की बरकतों को हासिल करेंगे। और तभी खुदा का कलाम कहता है तेरी बातों की तशरीह क्या बख्शती है? नूर बख्शती, नूर बख्शती, क्योंकि आप रोशनी में आ जाते हैं और आप सही लाइफ गुजारना शुरू कर देते हैं। खुदा करे कि आज की इस इबादत के खिलाफ से हम एक तो इस बात को समझें कि हमें अपने बाप को सिर्फ हैप्पी फादर्स डे नहीं कहना, बल्कि क्या करना है? उसके हुक्मों पर अमल करना है। खुदा को यह नहीं कहना हैप्पी फादर्स डे, बल्कि उसके हुक्मों पर अमल करना है। तभी यीशु मसीह कहते हैं कि तुम बिला वजह मेरी इबादत करते हो। खुदा क्या कहता है कि बिला वजह मेरी इबादत, क्योंकि मेरे हुक्मों पर तो अमल नहीं करते। ऐसे मैंने खुदावन के अंदर उसका कोई फायदा नहीं है। हम ऐसे ही अपने वाले साहब को कहें बाबा, बाबा जानी, डैड जी, डैडी जी, अब्बू जी, अब्बा जी, है ਉਹਦਾ कहने का की फायदा? मसा तो यह है हम उसके हुक्मों पर अमल करें। वो भी कहता है मैंने अब्बा जी कहते रहते, गलत है, मानते क्यों नहीं मेरी? जैसे खुदा कहता है मैंने खुदावन कहते रहते, हुक्मा देता अमल नहीं करते, तो बात कहने का क्या फायदा है? तो आप इस बात को समझें कि आप जब कहते हैं ये सारा कुछ, तो फिर आपको हुक्म को भी मानने की जरूरत है। इसी तरह से जब हम मेमोरियल सर्विस की बात करते हैं तो उसमें भी हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि आपको अपनी जिंदगी में इस बात को समझने की जरूरत है कि अपनी गलती की वजह से मौत को ना तलाश करें, बल्कि जो वक्त है उसका इंतजार करें और हमेशा खुदा में मसरूर रहें, उसकी मर्जी के मुताबिक चलने की कोशिश करें। जब वक्त आएगा तो यकीनी तौर पर आप इस दुनिया में नहीं रह सकते।